अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, करंट टीवी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त शेख यूसुफ। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। हाईकोर्ट एडवोकेट मोहम्मद मुजीब ने एमएलसी के सीट के 2 मुसलमानों को देने का मुतालबा किया। जाता है। इस साल अनिल कुमार चौहान साहब को दिया गया था। इस प्रोग्राम के इनेकाद में जो कामयाबी के साथ इस प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, इसमें सब लोगों का शुक्रिया अदा करें। उसके बाद आज के मौजूदा हालात रियासत में, उसके बारे में तवील गुफ्तगू हुई और मुकम्मल तौर पर इस मौके पर 6 करारदादें पेश की गई। 6 करारदादों को मंजूरी दी गई। उसमें सबसे पहले ये है कि जो 6 एमएलसी के सीट्स के इलेक्शंस होंगे, जिसका नोटिफिकेशन आया है, इस 6 एमएलसी सीट में हम चाह रहे हैं कि इस वक्त कम से कम 2 सीट मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को दिया जाए और ये 2 मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के जो सीट रहेंगे नए लोगों को दिया जाए जो टीआरएस के लिए काम कर चुके हैं और जो अब तक के जो एमएलसीज रहे हैं उनको फिर से मौका ना दिया जाए और नए चेहरों को मौका दिया जाए। ये हमारी एक करारदाद है। और दूसरी बात ये है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो अभी पीरियड है वो जो फरवरी में ख़त्म हो जाएगा, तो नया वक्फ बोर्ड बनाने के लिए एक कम से कम 3-4 महीने का प्रोसेस होगा। क्योंकि इस वक्त का जो वक्फ बोर्ड है वो बग़ैर एमएलए, बग़ैर एमपी, ऐसे कई ज़मरे में मेंबर्स ना होने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड को चलाया जा रहा है। तो जब यह फरवरी में जो वक्फ बोर्ड ख़त्म होगा तो नए वक्फ बोर्ड को फौरी तश्कील देना ज़रूरी है। तो उसकी जो प्रोसेस है वो अभी फौरी चालू कर देना चाहिए, क्योंकि एक मुकम्मल और कारगर्द वक्फ बोर्ड रियासत तेलंगाना को मिलना चाहिए। इसके लिए हम सीएम साहब से गुजारिश करते हैं कि इस ताल्लुक से फौरी वो इक़दाम का आगाज़ करें। तीसरी करारदाद ये रही, क्योंकि हमारे पास जो अक़लियती इदारे हैं वो अभी डिफंक्ट पड़े हुए हैं, उनकी कारकर्दगी बिल्कुल ठप। राजेंद्र नगर के इलाके शिवरमपल्ली में एक्स काउंसलर मोहम्मद शरीफ की जानिब से मिलाद मनाया गया, जिसमें एएमएम याकुतपुरा एमएलए जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी साहब ने मेहमान खुसूसी की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। साथी सరే నేను చీఫ్ గెస్ట్ ऐसी हाथ पकड़ कर एएमएम प्रेसिडेंट हैदराबाद एमपी जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर राजेंद्र नगर इंचार्ज जनाब मिर्ज़ा अहमद बेग साहब की निगरानी में एमएम पहाड़ी शरीफ गार्डन में जीएचएमसी की जानिब से कोविड वैक्सीनेशन सेंटर डलवाया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। और आधार कार्ड जरूर साथ लेकर गुजारिश की जाती है वो आकर अपना फर्स्ट और सेकंड डोज कंप्लीट करे। आते वक्त अपना मोबाइल फोन और आधार कार्ड। हैदराबाद सिटी पुलिस ईस्ट जोन पुलिस की जानिब से जॉब मेला रखा गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
जी, प्रिंसिपल सेंट जोसेफ स्कूल। Now next, big round of applause. शादी मुबारक स्कीम्स के दलाली करने वाले हो जाए होशियार, एमआरओ ने दी सख्त वार्निंग। करे और डॉक्यूमेंट्स भी चेक करे तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो नाम जो सबमिट करे वो नाम अलग है और जो एक्चुअल पेरेंट्स हैं उनके नाम अलग है। तो हमारे लोग ये मेरे नोटिस में लाए तो हम लोग उनको एप्लीकेंट को बुलाने के बाद इंक्वायरी में ये मालूम पड़ा कि वो लोग एप्लीकेशन ही नहीं डाले। द फैक्ट इज वो लोग एप्लीकेशन लेके एक मी सेवा सेंटर ऑनलाइन सेंटर को गए, जाने के बाद ये एप्लीकेशन दिए तो विजयवाड़ा में शादी होने की वजह से आप लोगों को ये नहीं आता, कल्याण लक्ष्मी में आप एलिजिबल नहीं होते और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता। तो वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वापस चले गए। तो ये जिसके पास जो डॉक्यूमेंट सबमिट करे ऑनलाइन सेंटर या मी सेवा सेंटर, वो ये डॉक्यूमेंट्स पूरे लेके उसको फैब्रिकेट करके दूसरों के नाम पे जो आधार था उसके अंदर ये लड़की का नाम इंक्लूड करके और कास्ट सर्टिफिकेट भी उसके नाम पे जो प्रीवियस सर्टिफिकेट है वो लेके इसके नाम पे एससी सर्टिफिकेट लेके एप्लीकेशन डाल के और उसके अंदर जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है मदर वो भी दूसरों का है। बैंक अकाउंट डिटेल्स भी जिसके फैमिली में इनके नाम एंट्री करे वो डिटेल्स उसके अंदर डाल के बैंक अकाउंट नंबर भी दूसरों का दे दिए। तो ये पूरे हमारे इंक्वायरी में मालूम पड़ने के बाद हम लोग फलकनुमा पीएस में एक एफआईआर लॉन्च करे और इंक्वायरी में ये मालूम पड़ा कि एक मी सेवा सेंटर का टोकन जो है वो टोकन ये ऑनलाइन सेंटर में यूज करते हुए ये फ्रॉड किया गया। तो हम लोग आज पूरे मी सेवा सेंटर्स वालों को यहाँ पर बुला के मीटिंग लिए और हमारे लोकल कॉर्पोरेटर्स को भी इन्वॉल्व करें। किस लिए इन्वॉल्व करें? वो लोकल में जो भी अगर ऐसे केसेस चल रहे तो हमारे नोटिस में अगर आए तो हम लोग लोकल ऑनलाइन सेंटर्स को भी क्लोज कराएंगे और फ्रॉडुलेंट जो मी सेवा सेंटर्स है उन पे भी हम लोग एक्शन ले सकते हैं। और 20,000 या 25,000 रुपए का डिमांड भी करेंगे थे फाइल पास कराने के लिए, जहाँ भी ऑनलाइन करा रहे हैं। ऑनलाइन सेंटर्स इंटरनेट सेंटर्स में हो रहे क्या है, हम लोग मी सेवा सेंटर्स पे निगरानी रखते और रेगुलर हम लोग वेरिफिकेशन रहता और हमको वो आईडी से भी हम लोग पहचान सकते कि ये मी सेवा में हुआ ऑनलाइन या कहीं और हुआ। तो मी सेवा है तो हम लोग इमीडिएटली उनको बुला के उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करके एक्शन लेते। लेकिन जब ऑनलाइन सेंटर्स में हो रहा ये हमारे नोटिस में नहीं आ रहा, इसीलिए आज के मीटिंग में हम वखराबाद डिस्ट्रिक्ट तांडुर में तांडुर यूथ की जानिब से सेफ तांडुर के नारे लगाए गए। तफसीलात के मुताबिक तांडुर के रोड्स को सही करने के लिए ये एहतजाज किया गया। Viva!
कालापत्थर सर्कल इंस्पेक्टर ने चोर इमरान को किया गिरफ्तार। आइए सुनते हैं कालापत्थर सर्कल इंस्पेक्टर की जुबानी। पॉलिटिशियंस को, पब्लिक जिसको बोले तो उसको कॉल करके सताने का काम है। एक कारपोरेटर को उसका एरिया के बारे में, डंपिंग यार्ड के बारे में, नाला बारे में, मस्जिद के बारे में क्वेश्चन पूछ के उसके बाद उसका घर को आके धमकी दे के एक्सट्रैक्शन को डिमांड करा बोल के एक पिटीशन आ गए। वो पिटीशन से हम एफआईआर इशू करा। अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा। ये इमरान का ऊपर बहुत केसेस भी है। इससे पहले मैलारदनपल्ली का एक थेफ्ट केस है। नामपल्ली में एमएलए पाशा कादरी साहब को सोशल मीडिया में ये करके फ़ोन पे उसको धमकी देने से वहाँ भी एक एफआईआर हो गए। और हमारा पास भी 2 ईपीटी केसेस हुआ। एक बार बॉन्ड और भी करा। फिर उन्होंने एक कारपोरेटर से एक्सट्रैक्शन को डिमांड करा तो उन दरखास्त दिए, तो उसमें अब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा। और कल शाम में भी एमएलए मौजम खान साहब को भी उन्होंने क्वेश्चन करके उसको गाले दे के उसके बाद उन्होंने भी गाले दिया बोल के ये सुने आ रहा। एमएलए साहब दूसरे से पिटीशन भेजा। वो पिटीशन भी हम नॉन कैक्शन बोल के उसको जीडी एंट्री लगा के कोर्ट परमिशन को लेटर लिखा। आज उसको अप्रेंशन करके अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा। इन्वेस्टिगेशन में अप्रूव होते उसको कोर्ट में पेश करते। सर एक अफवाह चल रही है कि इमरान मौजम खान साहब को कॉल किया बल्कि अरेस्ट करें बोल के एक अफवाह चल रही है। नहीं, मौजम खान एमएलए साहब को गाली दिए से उसमें ये बोल के वो केसेस नहीं है। ये एक्सट्रैक्शन केस अलग है। वो नॉन कैक्शन बोला है। वो जीडी एंट्री करा के वो हम इन्वेस्टिगेशन परमिशन के वास्ते हम कोर्ट को ये करा। ये एक्सट्रैक्शन का ये है। उसमें और क्या सेक्शन लगता है बाद में इंक्वायरी में अप्रूव होने के बाद उसमें रिमांड कर देते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से आज त्रिपुरा मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोटेस्ट रैली निकाली गई। विजयनगर कॉलोनी मेहदीपट्टनम से रैली की सदारत गुलाम मुस्तफ़ा कमेटी के सदर मोहम्मद सरफराज खान ने की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भाई सही पकड़ो। त्रिपुरा के मुसलमानों, त्रिपुरा के मुसलमानों, हम तुम्हारे साथ हैं। त्रिपुरा के मुसलमानों, हम तुम्हारे साथ हैं। त्रिपुरा के मुसलमानों, हम तुम्हारे साथ हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी सरफराज खान साहब चेयरमैन विजयनगर कॉलोनी से बहुत बड़ी रैली निकाले हैं हम यहाँ पे। और हम त्रिपुरा में जो है मस्जिद के ऊपर जो है पूरा मस्जिद जो है जला दिए हैं और पूरा मुसलमानों के ऊपर बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं। और जो है हम मजम्मत करता हूँ मैं, और हमारी गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी भी जो है मजम्मत करती है। और इसके लिए जो है होम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी काम नहीं कर रहे सही। इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। मैं तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे मुसलमानों भाइयों, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलकर इसके लिए आवाज़ उठाइए। अल्लाह के घर के लिए आवाज़ उठाना अपना इंसानियत है मेरे भाई। आखिरी जो है
आखिरी स्टेज वही है और अल्लाह अल्लाह के रसूल के लिए भी लोग जो है जुल्म और कर रहे, ये लोग जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी जो है गुस्ताखी कर रहे। हम इसके लिए जो है आवाज़ उठाएंगे और सरफराज खान साहब की मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। हर वक्त जो है उलमा-ए मुस्तफ़ा कमेटी उसके लिए आवाज़ उठाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम प्यारे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। आज गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से एक रैली निकाली गई विजयनगर कॉलोनी से आसिफ नगर के चौराहे पे। ये रैली निकालने का मकसद व मंशा ये है कि त्रिपुरा में जो लंगा नाच खेला जा रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो जहर उगला जा रहा है, हमारी मसाजिद को जो है शहीद कर दिया गया है और जो है मसाजिद को जला दिया गया है और कई सारे मुसलमानों का कत्लेआम किया गया है। आज उसी निस्बत में गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी की जानिब से आज यहाँ पे रैली निकाली गई है। मैं आज ये तमाम मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जब गुस्ताखी हो रही है तो आप यकीनन सो रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। शौहर की हरासानी से तंग आकर एक खातून ने की खुदकुशी। ये वारदात कंचनबाग पीएस लिमिट में पेश आई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शादी कर ली, शादी कर ली, शादी करे जब से आज की तारीख तक बच्ची बिल्कुल खुश नहीं है। कंचनबाग पुलिस स्टेशन को काफ़ी बार गई, सर्कल साहब से, एसआई साहब से, काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट करी, बच्ची कोई एक्शन नहीं लिया। कंचनबाग पीएस अगर वो लोग एक्शन ले लेते तो ये एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जाती थी। शैतान तो चले गया लेकिन अच्छी ज़िंदगी चले गई। तो हमारे को जो है ना अभी इंसाफ चाहिए। ये बच्ची जो हैंगिंग केस करी है, फांसी लेने की वजह क्या है? ये वजह ये है, डिटेल्स में क्या है, मर्द का टॉर्चर ज़्यादा हो गया था। मर्द का नाम क्या है? मुख्तार है उसका नाम। मर्द का टॉर्चर ज़्यादा हो गया। बच्ची की करीब 2.5 साल 3 साल के आसपास हो रहा शादी हो गई। 2 हफ्ते के लिए भी उन्हें काम पे नहीं गया। घर जिंदगी से थोड़ा बेजार हो गई थी। काफ़ी लोगों को मेरा कुछ बंदोबस्त करो, छोड़ दो, मेरे को ख़त्म करा दो, मैं सुकून से रहना चाह रही हूँ, सुकून से रहना चाह रही हूँ। काफ़ी दिन से बोल रही थी। पुलिस के ले गई, आपकी तरफ से एक लेटर दियो मेरे को। वो लेटर लेके मैं खाजी साहब कने जाऊंगी, जाके कानून मेरे को ये लेटर दिया, मेरे को ये बच्चे से खुला कर डालो ताकि मैं बहुत बेजार हो गई। दिल इस कदर बोल रहा है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ। पुलिस 1% के लिए भी एक्शन नहीं लिया। पुलिस ने बिल्कुल ही टोटली कंचनबाग केस 0 है, इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। अगर वो लोग एक्शन लेते, इसको 4 दिन रखते, कुछ टॉर्चर करते या चंचल गोड़े को कुछ दिनों के लिए भेज देते या कानूनी तौर से बच्ची का खुला या तलाक करा देते तो ये जान नहीं जाती थी। इनके पापा है और इनके चाचा है जो सिटी में रहते, वो एक औरत रहती जो हमारी खाला है। तो लड़की का जो है ना हस्बैंड हमारी खाला को भी कुछ तरीके से टॉर्चर करता था। अब वो पीना खाना चलता था उसका। उनके मम्मी डेली 200 रुपये दे देते, पी ले खा ले के आ जाते थे, खा लेते थे, पी लेते थे, सो जाते थे। घर का किराया उनके मम्मा दे लेते थे, घर चलाना उनके मम्मा चला लेते थे। घर चलाने से नहीं चलाने से मकसद हासिल नहीं हुआ था। इंसान को दिमागी सुकून भी चाहिए, दिली सुकून भी चाहिए। मुँह का कहना दुनिया सुनती, दिल का कहना खुदा सुनता। चले गई नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखो क्या है क्या नहीं। मेरी अंजन कुमार साहब कमिश्नर साहब से अदबन गुजारिश है और ये अकबरुद्दीन अवैसी साहब MLA साहब से अदबन गुजारिश है कि फौरी पूरे कंचनबाग पीएस को बात करके TSRTC हॉस्पिटल तानाके में MD सज्जनार RTC चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन ने ICU यूनिट का इफ्तिताह अमल में लाया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इमीडिएटली మన ఆఫీసర్స్ ఈడీసీ మన CMO గారు అందరి టీమ్స్ మెంబర్స్తో కూడా మీటింగ్ చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఆ టీమ్ మెంబర్స్తో మాట్లాడిన తర్వాత మనం ఏమేమి చేయాలి, మనం ఎట్లా ఫేజ్ వైజ్ని ఇట్లా బిల్డ్ చేయాలని చెప్పి ఒక ప్రణాళికను కూడా మనం సిద్ధం చేయడం జరిగింది। ఆ ప్రణాళిక బద్ధంగా మనము అంతకుముందు డయాలసిస్ యూనిట్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది, మన శాంపుల్ కలెక్షన్ యూనిట్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది, ఫిజియోథెరపీ యూనిట్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది, 24/7 ఫార్మసీ యూనిట్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా ఈరోజు ICU మరియు IRను కూడా మనం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా మనకు దాదాపు ఇక్కడ
1200 మంది రోజు ఇక్కడ ఈ ఒక హాస్పిటల్ని విజిట్ చేయడం జరుగుతుంది. చాలామందిని కూడా మనము రెఫరల్ హాస్పిటల్స్కి ఎంపానల్డ్ హాస్పిటల్స్ కూడా పంపడం జరుగుతుంది. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన దగ్గర కూడా అదే ఒక ఫెసిలిటీని మనము స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి ఒక ప్లాన్ ప్రకారము వచ్చే రోజు మనం ఒక క్యాట్ ల్యాబ్ని, డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ని, ఇంకా సూపర్ స్పెషాలిటీ కావాల్సిన అన్ని బ్రాంచెస్ కూడా ఇక్కడ ఓపెన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఐ థింక్ వచ్చే మార్చ్ లోపల మన టీఎస్ఆర్టీసీ హాస్పిటల్ ఈ ఒక ఏరియాలో ఒక మంచి కార్పొరేట్ స్థాయి హాస్పిటల్ అవుతుంది, ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్గా తయారవుతుంది చెప్పడం నాకు చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క యజ్ఞంలో మన చైర్మన్ గారు మనకు బాగా సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మీ అందరి తరఫు నుంచి, నా తరఫు నుంచి కూడా నేను పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. नौजवान की हुई सड़क हादसे में मौत, अवाम ने किया एहतजाज। जवान रहने वाला ऑटो नगर निजामाबाद का है। रोड पर एक लॉरी की जद में आकर ये मौके पर ही फौत हो गया। नाजरीन, हम आपको इसकी बॉडी नहीं बता सकते हैं क्योंकि बहुत ही शदीद तौर पर ये कुचले गई है। निजामाबाद के लोगों का कहना यह है कि खिला रोड से हेवी गाड़ियों को जाने ना दिया जाए, ये कहते हुए यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में नौजवान एहतजाज करते हुए देखे जा सकते हैं क्योंकि ये नौजवान लारी की जद में आकर शदीद तौर पर लारी की जद में आकर फौत हो चुका है। बंद करो भाई, बंद करो, 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 हाईवे व्हीकल बंद करो, 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 भाई बंद करो भाई, बंद करो, 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 बंद करो भाई, बंद करो। राजेंद्र नगर पीएस लिमिट चिंतनमेट में खुर्रन नामी शख्स पर जानलेवा हमला किया गया। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। ये गाड़ी गिरा दे के मेरे को फटा मार के ऑटो में बिठा के चलो बोल के लेके गए। लेके जाके फिर मेरे को किशन बाग तक मैं आ गया। बच्चा दिखा तो गाड़ी पे बैठ के आ गया। सख्त वहाँ कम से कम 4 जने थे। अभी पीछे गाड़ी चक्कर में थे। सुने मेरे अल्लाह बचाया मेरे को, अल्लाह ताला बचा बोल के बच गया। मैं तो मेरा काम खत्म ही था कैसा भी। क्यों रोडी शटर आया ना वहाँ पे, किसी का भरोसा करिए कब क्या मारते नहीं मालूम। ऐसा कुछ जबरदस्ती ला के टॉर्चर, पैसे दो बोले, जब दो जब पैसे कहाँ से देंगे। कारोबार लॉकडाउन से ये लॉकडाउन तक कोई कारोबार नहीं है। पहले ताल्लुकात थे मेरे, अच्छे ताल्लुकात थे। चलो भाई अच्छा बुरे को देखता था, सब का था, हर चीज़ का था। पूरे शहर को मालूम है, चिंतनमेट को मालूम, सब मालूम है क्या क्या नहीं करा।
मगर अब ये मूवमेंट ऐसा नहीं दिए तो ऐसा टॉर्चर करके मार रहे कर रहे। अब मार देते बोले जान से बढ़ के क्या है साहब, मेरे को मार दिया तो मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी भी फैमिली है, उनको कौन देखेंगे, उनको कौन पालेंगे। फिर नहीं है साहब, हमारे डीसीपी साहब से यही गुजारिश, हमारा कोई भी डीसीपी साहब से यही गुजारिश है कि ये सख्त असर और इस मामलों पे सख्त से कार्रवाई करो। साहब से गुजारिश है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, मैं कहाँ जाऊँ, बोला मेरे को मार दिए तो चाकू निकाल कर मार दिया तो मेरे बच्चे उनको देखभाल करना, मैं एक ही से देखभाल करना, कौन है बोले साहब, ऐसा जुल्म कर दे रहे। हॉस्पिटल को मेरे को ला के उस्मानिया में एडमिट था मैं 2 दिन तक। पूरा दिमाग में मारा लगे, पूरा घसीटे लगे, पूरे दुनिया का था। फिर उस्मानिया से अब डिस्चार्ज करे मेरे को के दरमियान में हुई ऐसा करके 7 वालों को भी बहुत मारे ना, भैया मार के मेरे को लेके गए। बच्चों को ने 7 वालों को थे, मगर मेरे को कागज टाइट है दबा दिया। पब्लिक आगे बोल के मैं बच गया, पब्लिक नहीं आती तो खुदा ना खास्ता मार देते होंगे, खुदा ना खास्ता पब्लिक आई बोल। अल-नूर बिरयानी हाउस मोहम्मद तौफीक अली साहब की जानिब से पीली दरगाह के सामने सलालाबार कस्ब पर अल-नूर बिरयानी हाउस। यहाँ पर आपको दम बिरयानी, चिकन बिरयानी और भी काफ़ी सारे डिशेस दस्तयाब हैं। फैमिली और लेडीज़ के लिए अलग सेक्शन मुनक्किद किया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर है 7989845141 और 97007855। फर्स्ट स्टेप टावर जलपली मेन रोड पर G+6, जहां पर आपको 24 घंटे पानी की सहूलत है, फ्री वाईफाई 3 साल के लिए और लिफ्ट की भी सहूलत दी गई है। बुकिंग करने के लिए कांटेक्ट करें 9063 570 926।